अगर आपसे मैं ये कहूं कि आपके घर का कोई एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे किसी निर्धारित समय पर अगर खोला जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मन में डर आएगा। आप लोग पहली बार आए हो? नहीं, पहली बार आए हो तो चलो तुम्हारा वेलकम अलग तरीके से करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो अब पुराने लोग हैं, मतलब मित्र हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, परिवार का हिस्सा हैं, उनके लिए शुरुआत से ऐसे ही आ रहा है। नमस्कार, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज मैं आपको जिस फैक्ट से रूबरू कराऊंगा इसके पीछे दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे पड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है, टाइटल में देख लिया है। ये दुनिया के 3 ऐसे रहस्यमय दरवाजे हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा, जिनके पीछे साइंस ने तो देखिए पूरा जोर लगा लिया। साइंटिस्ट की किताबें भी ख़त्म होने पे आई हैं और बड़े बड़े गैजेट्स, बड़े बड़े उपकरण फेल हो गए जी। और कमाल की बात यह है कि अगर आप सोचते हैं कि कोई हल्का फुल्का सा दरवाज़ा है, इसे खोलने में आपत्ति हो रही है, तो लगाओ क्रेन में चेन और लगाओ दरवाजे के कुंडे पे हुक और खींच दो। अब ऐसे में अगर 10 की 10 क्रेन पलट जाएं और खींच ना पाएं दरवाजे को तो चिंता का विषय बन जाता है। मैं सुनाता हूं ये आखिर माजरा क्या है, तो कहीं मत जाइएगा। पहले करिएगा वीडियो को लाइक, मतलब अच्छी लगने के बाद, फिर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब वीडियो देखने के बाद, और फिर करिएगा शेयर जब आपको आए स्वाद। कहानी में शायरी बना देता हूँ। चलो मैं अपने चैनल का इंट्रो फिर उसके बाद शुरुआत करता हूँ। लगाओ भी इंट्रो लगाओ। बहुत बड़ा रहस्य बन चुका है ये। खैर, केरला के सबसे प्रसिद्ध मंदिर पद्मनाभ स्वामी के 6 गुप्त दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन आपको ये जानकर बहुत अजीब लगेगा कि ये जो 7वां दरवाजा है अभी तक रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि इसे खोलना मानव जाति के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मंदिरों में से एक है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, लेकिन सिर्फ संपत्ति की वजह से नहीं बल्कि अपने रहस्यमय होने की वजह से ये मंदिर चर्चा में रहता है। माना जाता है कि यहाँ के गुप्त तहखानों में इतना खजाना छिपा हुआ है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ऐसे ही 6 तहखानों के 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाजा अब भी बंद है। जानिए इस दरवाजे के पीछे क्या रहस्य है। मंदिर कब बना, इस पर कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता है। इतिहासकार डॉक्टर L.A. रवि वर्मा के अनुसार मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी। वैसे मंदिर के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो माना जाता है कि केरल के तिरुवनंतपुरम में बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना 16वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। इसके बाद से ही यहाँ के राजा इस मंदिर को मानते रहे। साल 1750 में महाराज मातड़ वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया। इसके साथ ही पूरा का पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। अब भी शाही घरानों के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट मंदिर की देखरेख कर रहा है। विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छिपा कर रखी थी ताकि किसी जरूरत के समय काम आ सके। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 के 6 तहखाने खोल दिए गए। यहां से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले हैं जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुंचने पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई है। इसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। मंदिर पर आस्था रखने वालों की मान्यता है जज टी.पी. सुंदरराजन, उनकी अध्यक्षता में दरवाजे खोलने का फैसला हुआ। उनकी एकाएक मौत भी इसी दरवाजे का श्राप है।
इतिहासकार और सैलानी एमिली हैच ने अपनी किताब में ए गाइड फॉर विजिटर में इस मंदिर से जुड़े बहुत सारे राज लिखे हैं। 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नाग मंदिर के तहखाने को घेर लेते हैं। इससे पहले 1908 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद ये सवाल भी उठे कि जमीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे थे जो एकाएक सक्रिय हो उठे हैं, या कोई गुप्त जगह है जहां से ये सांप आते हैं। कैसा है वो दरवाजा जो अब तक रहस्य है। ये 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई संकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है ये वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्य माना जाता है। सदियों पहले इसे कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था और अब कोई भी इसे खोल नहीं सकता। दरवाजों पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब ये गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही खोला जा सकेगा। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक जान ले लेगी। यही वजह है कि अब तक कोई इसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया है। दूसरा है कुतुब मीनार का दरवाजा। आप जैसे दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं तो आप कई बार विजिट कर चुके होंगे, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि कुछ वर्षों पहले कुतुब मीनार का ये दरवाज़ा खुला रहता था, लेकिन एक साथ 40-45 लोगों की जान चले जाने की वजह से इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जब कुतुब मीनार का निर्माण हुआ उसके बाद ये दरवाज़ा जो कि छत तक जाता था, इसकी बनावट इस तरह से हुई थी कि बीच में कहीं से भी रोशनदान की सुविधा नहीं थी, कहीं से भी धूप आप तक नहीं आ सकती थी। आप दुश्मनों को देख सकते थे लेकिन कहीं से भी दुश्मन आपको नहीं देख सकता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने यहाँ पर अपना आगमन किया, लोग आना शुरू हुए, तो सरकार की तरफ से इसमें अंदर लाइट की व्यवस्था कराई गई। हर कोई अब उस संकरे से रास्ते को, मतलब जो जीना है, जो कि सीढ़ियाँ हैं, वो ये मानिए कि बहुत छोटी हैं। अगर आप गए होंगे और आपने देखा होगा, अगर बड़ी सीढ़ी होती है तो उस पर चढ़ना और उतरना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर छोटी सीढ़ियां हैं तो उस पर आप ना तो जल्दी चढ़ पाएंगे ना जल्दी से उतर पाएंगे। बड़ी ही मुश्किल हो जाती है ऐसी सीढ़ियों पर चलना। होता क्या है कि कुछ वर्षों पहले एक स्कूल के बच्चे और बहुत सारे टूरिस्ट, कुछ लोकल लोग भी, कुछ फैमिली जो वहाँ घूमने आई थी, सब उसी रास्ते से, उसी जीने से ऊपर जा रहे थे। एकाएक लाइट जाने की वजह से सब डर गए क्योंकि एकदम घुप अंधेरा हो गया और भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से 40 से 45 लोगों ने अपनी जान दे दी। उसके बाद से सरकार ने इसे बंद करने के लिए सोचा था, बंद करने का सिर्फ सोचा था, लेकिन हफ्ते भर में ही कुछ लोगों की आवाज़ें आना, कुछ लोगों का वहाँ पर दिखना और अजीब अजीब घटनाएं होना सरकार को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर गई और इन्हें ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद करना पड़ गया। कहा जाता है कि अब भी किसी निर्धारित समय पर आप कुतुब मीनार के उस दरवाजे के आसपास होते हैं तो पैरों की टापों की आवाज़ें आज भी आती है, जैसा कि कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो या बहुत सारे लोग सीढ़ियों से उतर रहे हो। कितना सच है, वैज्ञानिक भी इसकी पुष्टि करने में लग रहे हैं। दरवाज़ा नंबर 3। ताज नगरी में यमुना किनारे से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए खास दरवाज़ा था जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इसी रास्ते से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ताजमहल क्या है और ताजमहल कहाँ है, ये बात किसी से कहने या बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जो ताजमहल के बारे में नहीं जानता होगा। लेकिन प्राचीन 7 अजूबों में शामिल ताजमहल से ऐसे कई रहस्य निकल कर आते हैं जिससे पर्दा उठाना अभी बाकी है। अच्छा, ताजमहल शिव मंदिर है या नहीं, आज भी बहस का मुद्दा बना हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि ताजमहल के तहखानों में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। प्रोफेसर पुरुषोत्तम नाथ जी ने ताजमहल के शिव मंदिर होने की बात कही थी। ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि वो जितना जमीन के ऊपर बना हुआ है उतना ही जमीन के नीचे गहराई में भी है। ताजमहल का खुफिया दरवाजा उसके निर्माण के पश्चात ही बंद कर दिया गया था।
ताजमहल में एक ऐसा दरवाजा है जिसे कई सालों से खोला नहीं गया है, ना उसे खोलने की कभी अनुमति मिलेगी। इस दरवाजे को खोलने के लिए सरकार भी मना कर चुकी है। अच्छा, आपको एक बात और बताऊं, आप कभी भी ताजमहल जब घूमने जाएंगे तो उस दरवाजे तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसा क्यों, ये भी पता चलेगा। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इस दरवाजे के अंदर कमरे में मुमताज की कब्र को रखा गया है, इसीलिए इस कमरे को हमेशा से बंद रखा जाता है और हमेशा ही यहाँ पर लोगों का आना मतलब प्रवेश करना प्रतिबंधित है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों का कहना यह भी है कि उस दरवाजे के पीछे कोई कब्र नहीं है, वहाँ शिवलिंग है और वो भी बहुत सारे। कहा जाता है कि उस दरवाजे को अगर खोल दिया गया तो आपको ये बात साफ स्पष्ट शब्दों में पता चल जाएगी कि ये कोई ताजमहल शिव मंदिर हुआ करता था। लेकिन ये एक कभी ना ख़त्म होने वाली बहस है। और ये भी सुनने में आया है कि जो पहला दरवाज़ा है, बहुत साल पहले उसे खोलने की जब कोशिश करी गई थी तो वहाँ जितने भी लोगों ने कोशिश करी थी, मतलब जो कारीगर थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, कुछ लोगों को दिखना बंद हो गया था। ये भी कहते हैं कि अप्रिय घटनाएं घटनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद से करीब 16-17 लोग एक साथ जो गए थे वो वापस बड़ी मुश्किलों में आए थे। रास्ता एकदम साफ था, आने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो रास्ते भटक गए थे और बहुत ही मुश्किल और मशक्क़त के साथ उन्हें वहाँ से निकाला गया। और ऐसा दोबारा भी हुआ जब 22 लोगों की टीम एक साथ ताजमहल के इस दरवाजे को खोलने का प्रयास करने गई थी। उनमें सभी की हालत ख़राब हो गई थी, तबीयत बिगड़ गई थी और लोगों ने भूत होने का भी वहाँ पर एहसास किया था, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया। और ये तो अब हाल फिलहाल में भी लोगों ने महसूस करा है कि ताजमहल में अगर आप अकेले घूमते हैं किसी निर्धारित समय पर या किसी निश्चित दिन पर तो वहाँ कुछ महसूस होना लाजमी है। और साथ में लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये बातें बनावटी हैं, जिसकी वजह से हम शिव भक्त उस दरवाजे को कभी ना खोलें। खैर, अब सरकार क्या इस पर कदम उठाती है, ये देखने वाली बात है। तो अब आपने जैसे ये सुने तीनों दरवाजे, इनमें से कौन सा ऐसा आपको लगता है कि जिस पर साइंटिस्ट किसी नतीजे पर जल्दी पहुंचेंगे? तीनों में से कौन सा आपका फेवरेट है? और हाँ, आपके पास कोई ऐसी रहस्यमय बात या कुछ भी ऐसी जानकारी है जो मेरे तक लाना चाहते हो तो आपको पता ही है, बहुत सारी जगह है। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और यूट्यूब तो है ही। कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सभी कुछ आपको हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी कैसी लगी आज की वीडियो मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।